बिहार कांस्टेबल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन, ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति आंदोलन के कैसे शुरुआत हुआ और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हो एग्जाम में आपको कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको उस टॉपिक को जहाँ से इस विषय में हम आपको बताना चाहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके सिलेबस के अनुसार आपका एक टॉपिक है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ अभी। तो चलिए लेके चलता हूँ वहाँ पे आपको। ये जो अभी आपके सामने है आपका भक्ति और सूफी आंदोलन का टॉपिक है जो आज के सामने मैं पूरा डिटेल्स रखूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था आपको द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ है, तो दक्षिण भारत में। याद रखेगा दक्षिण भारत का जो जगह है वहाँ वो जो जगह है उसको द्रविड़ देश कहते हैं जहाँ पे इसका जन्म हुआ था यानी भक्ति आंदोलन का। ये कर्नाटक में विकसित हुआ और कुछ काल बाद ये महाराष्ट्र में फैल गया। ठीक है, लेकिन आप जब ओरिजिन पूछा जाएगा कि आपको भक्ति आंदोलन का ओरिजिन यानी उत्पन्न कहाँ हुआ, तो आप तमिलनाडु इसका आंसर मार सकते हैं। और तमिलनाडु से स्टार्ट होने के बाद ये कर्नाटक में फैल गया और फिर ये महाराष्ट्र में फैल गया और इस तरह से चलते हुए गुजरात तक पहुंचते हुए यह धीमी हो गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो तमिलनाडु आप मान सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा द्रविड़ तो आप मार सकते हैं, आपको ऑप्शन में रहेगा दक्षिण भारत तो आप मार सकते हैं। जो भी ऑप्शन रहेगा आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब इसका आंसर लगाइएगा। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्गम हुआ वो दक्षिण भारत में यानी द्रविड़ देश में हुआ, वहां से कर्नाटक में विकसित हुआ और फिर महाराष्ट्र में फैल गया। आपको बताना चाहेंगे शंकराचार्य के बारे में। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है शंकराचार्य भक्ति कवि के। आपको बताना चाहेंगे इन्होंने एक अपना विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। आपसे पूछा जाएगा शंकराचार्य का संबंध किससे है, तो अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था शंकराचार्य। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का संबंध किससे है, तो शंकराचार्य से। आपको याद रखना है। आपको बताना चाहेंगे जो विष्णु को पूजा करते थे वैष्णव अलवार कहलाते थे और शिव की जो पूजा करते थे शैव नयनार कहलाते थे। यानी कि विष्णु को मानने वाले अलवार और शिव को मानने वाले नयनार कहलाते थे। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे ये जो शिव और विष्णु है इन्हीं के क्रम में ये जो भक्ति आंदोलन है आगे प्रचार प्रसार हुआ और पूरे भारत में फैला। बताना चाहेंगे भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी को कहा जाता है। यानी कि भक्ति आंदोलन का जो जन्म हुआ फिर से जो स्टार्ट हुआ ये जो कब से कब हुआ था, 15वीं और 16वीं सदी में हुआ। आपको पूछा जाएगा भक्ति आंदोलन किस सदी में पुनर्जागरण हुआ यानी फिर से जन्म हुआ, इसका फिर से विकास हुआ, तो 15वीं और 16वीं में। आपको बताना चाहेंगे ये जो 15वीं और 16वीं काल में सबसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे कबीर है आपके, नानक है आपके, तुलसी है, सूर है और मीराबाई है। ये सभी कुछ नाम हैं जो बड़े नाम हैं जो मध्य पुनर्जन्म भक्ति आंदोलन के पुनर्जन्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। कबीर का, नानक का, तुलसी का, सूर का और मीराबाई का। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे कठोर यौगिक व्यायाम के बारे में। यानी ये जो जितने भी आपने अपने कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई सुना, ये क्या करते थे, ये अपने गुणों के माध्यम से अपने व्याख्यान के माने से भक्ति धर्म को प्रचार करते थे। यानी भक्ति जो रास्ता है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। ठीक है, और इसको प्रस्तुत करने के लिए वो एकांत में अपने आप को दृढ़, शक्तिशाली और इच्छावान बनाते थे, जिसके लिए वो कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे ये जो भक्ति और सूफी आंदोलन है यानी भक्ति का जो मार्ग है इसमें गीतों और संगीतों का सहारा लिया जाता था लोगों के बीच अपने बातों को रखने के लिए। ठीक है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या है आपको बताना है। कामरूप ये असम का पुराना नाम है। असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो वैष्णव धर्म है इसका जो लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे योगदान है इसमें शंकर देव का। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को असम में यानी कामरूप राज्य में फैलाया। यह एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और धर्म का मूल उद्देश्य था, यानी एक ईश्वर में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि असम में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार किसने किया या किसने लोकप्रिय बनवाया, तो आपको याद रखना शंकर देव का संबंध है असम से। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे इनको कहा जाता है असम के चैतन्य। असम का चैतन्य के नाम से भी शंकर देव को जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये बात भी याद रखिएगा असम के चैतन्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो शंकर देव को असम के चैतन्य के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि इस नाम से भी है। अब आपको बताना चाहेंगे श्री बल्लभाचार्य के बारे में। श्री बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत मत से संबंधित है ये, यानी शुद्धाद्वैत से संबंधित है ये श्री बल्लभाचार्य। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि बल्लभाचार्य का संबंध किससे है, तो ये शुद्ध अद्वैतवाद से इनका संबंध है। ठीक है, यानी शुद्धाद्वैत से संबंध है श्री बल्लभाचार्य का।
द्वैतवाद से संबंध है श्री बल्लभाचार्य का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बल्लभाचार्य का संबंध किससे है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा आपको शुद्ध अद्वैतवाद का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है बल्लभाचार्य। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछते हैं। और इन्होंने जो रास्ता दिखाया था इसका नाम है एक पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठान किया था ये श्री बल्लभाचार्य ने। इनको अग्नि के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछते जाते हैं, आपको याद रखना है। आपको शुद्धाद्वैत मत को संबंध किससे है, तो बल्लभाचार्य से। और पुष्टि मार्ग का प्रतिष्ठान किसने किया था, बल्लभाचार्य। और इन्हें अग्नि के अवतार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं आपको इससे संबंधित कुछ और बातें आपको बताना चाहेंगे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य है, आपको याद रखना है। द्वैतवाद का संबंध माधवाचार्य से। और विशिष्टता द्वैतवाद का संबंध है रामानुजाचार्य से। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है द्वैतवाद का संबंध किससे है और विशिष्टता द्वैतवाद का संबंध किससे है। ठीक है, आपको ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद द्वैताद्वैत का संबंध है निम्काचार्य से, आपको याद रखना है। द्वैताद्वैतवाद का संबंध है निम्काचार्य से। ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब, इसलिए इसको ध्यान से रखना है आपको। और ये आपको बताना चाहेंगे ये ये जो निम्काचार्य है इनको शनक संप्रदाय से संबंधित ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रवर्तक है, यानी कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया उसमें सबसे बड़ा हाथ रामानंद के है। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को लेके आने का श्रेय जाता है रामानंद को जाता है। और रामानंद का जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है ये छोटी सी बात, 1299 में इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। ठीक है, जो प्रयाग इलाहाबाद यानी प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। अब आपको बताना चाहिए कबीर के बारे में। कबीर उन 12 शिष्यों में से थे रामानंद के। ठीक है, कबीर उन 12 शिष्यों में से एक थे रामानंद के, जो आगे चल के भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार करा है। ठीक है, अब बताना चाहेंगे कबीर जो थे इनका जो लालन पालन किया है नीरू और नीमा ने किया था। ठीक है, नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। चूल्हा परिवार से संबंधित है नीलू और नीमा, आपको याद रखना है। ये जो कबीर है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था। आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना है। और कबीर के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि कबीर ने कुछ ग्रंथ लिखा है, जो है शबद है, सखी है, रामायणी है और कबीर की रचना है ये सब। ठीक है, शबद, सखी एवं रामायणी ये कबीर की रचना है, आपको याद रखना है। और ये कबीर की प्रमुख रचनाओं में से एक है शबद, सखी एवं रामायणी। आपको प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे गुरु घासीदास के बारे में। गुरु घासीदास का जन्म 1576 में छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर जिले में। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। आपको बताना चाहेंगे भारत में जो ज्योतिर्लिंग की संख्या वो 12 है और इन्होंने ही ज्योतिर्लिंगों का स्थापना किया था। अब बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं और इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में जन्म हुआ था इनका। जो नानक साहब यानी अभी वर्तमान में नानक साहब पंजाब में है और ननका साहिब के नाम से जाना जाता है। और 1539 में डेरा बाबा यानी करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। तो इनकी मृत्यु 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी डेरा बाबा यानी करतारपुर में, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना गुरु नानक। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 में। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ठीक है, और ये जगह ननका साहब के नाम से जाना जाता है जो कि पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1539 में। और कहाँ हो गई थी, करतारपुर पाकिस्तान में। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये बात याद रखना है। और जो गुरु नानक थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, अब हम इसके संबंधित और जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताना चाहेंगे। देखिए, गुरु नानक ने गुरु लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लंगर का प्रारंभ किसने किया था। लंगर को प्रारंभ किया था गुरु नानक ने। ठीक है, जहाँ पे मुफ्त में सभी लोगों को रसोई की व्यवस्था किया जाता था। अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई मेरतारा के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। यानी मीराबाई राठौर यानी रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थी। इसका जन्म 1498 में हुआ था। ठीक है, और जो जगह पे हुआ था उस गांव का नाम है मेरतारा के कुदनी नामक ग्राम में हुआ था मीराबाई का जन्म। आपको कोडिंग के साथ याद रखना है, कुदनी नामक गांव। इनका जो शादी हुआ था मीराबाई के भोजराज के साथ हुआ था, युवराज भोजराज के साथ हुआ था इनका विवाह। और आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे उसमें से प्रमुख नाम है नामदेव का। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है आपको नामदेव का। ये पूछा जाता है कि आपको याद रखना है। ठीक है,
आपको बताना चाहेंगे 1270 ईस्वी में पंढरपुर में इसका जन्म हुआ था इनका, नामदेव का। आपको बता दें आपको कि नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से है। नामदेव के बारे में कहा जाता है कि एक पत्थर की पूजा होती है जो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये जो कोटेशन है, जो लाइन है, नामदेव ने बोला था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये पत्थर के बारे में नामदेव का कथन है जो आपके सामने है। अब बात करते हैं तुकाराम के बारे में। तो तुकाराम का जो काल है आपको 1608 से 1649 तक है, बस इतना ही इसमें आपको जानना है। अब बताना चाहेंगे 1639 ईस्वी में ये अदृश्य हो गए थे, यानी किसी को मिले नहीं थे, और ये बरकरी संप्रदाय से थे। यानी तुकाराम जो थे वो बरकरी संप्रदाय से थे, और 1669 में ये अदृश्य हो गए थे, यानी गायब हो गए थे। अब आपको बताना चाहेंगे त्यागराज के बारे में। ठीक है, त्यागराज के बारे में, ये दादू दयाल भी ये शिष्य में से एक थे, उनके 12 शिष्यों में से एक थे दादू दयाल भी। ठीक है, अब त्यागराज के बारे में बता दें आपको। त्यागराज को ना कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ के रूप में जाना जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कर्नाटक संगीत के विकास में जो योगदान दिया, सबसे बड़ा योगदान वो त्यागराज जी का है। ठीक है, तो आपको याद रखना, कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे त्यागराज जी। ठीक है, ये भक्ति मार्ग के भी कवि थे। अब आपको महाप्रभु चैतन्य के बारे में बताना चाहेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे महाप्रभु चैतन्य। ठीक है, इनका जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिला में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है महाप्रभु चैतन्य का संबंध किससे है, तो बंगाल के नदिया जिला से, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम था सची देवी। चैतन्य के बचपन का नाम था निमाइच पंडित। ठीक है, आपको याद रखना, चैतन्य के बचपन का नाम है निमाइच, और कृष्ण को अपना आराध्य माने थे महाप्रभु चैतन्य। आपको याद रखना है, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था बंगाल में। अब इसके बाद बात करते हैं तुलसीदास के। जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास, ये एक संत थे जो अकबर के समकालीन थे, और अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे ये तुलसीदास। तुलसीदास ने कुछ पुस्तक लिखा, जिसमें से प्रमुख पुस्तक है आपका रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है या फिर विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है तुलसीदास। यहाँ में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों पुस्तक के बारे में, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इसका ये सर्वोत्तम है, और इनके लेखक है तुलसीदास। आपको याद रखना है। अगला पुस्तक के बारे में बता दूं, रामचरितमानस उस समय तुलसीदास की ही कृति है। ठीक है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो आपसे पूछेगा कि रामचरितमानस किस भाषा में संकलित है, तो आपको याद रखना अवधी भाषा में। ठीक है, और लिखा कौन है, तो तुलसीदास। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके सामने रखूं, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा। इसके बाद आपको अबू शमी चिश्ती के बारे में, यानी आपको अब इस्लाम जगत के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, सूफी आंदोलन यहाँ से आपको शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जिसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान में सबसे पहले ये भारत में आए थे ना, राजस्थान में बचे, राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में ये अपना निवास स्थान बनाए थे, और उसी स्थान से ये जो चिश्ती सिलसिला है इसका प्रचार प्रसार इन्होंने आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर शरीफ में। आपको याद रखना है ये राजस्थान में। ठीक है, और यहीं पे ये बसे थे, और इनकी मृत्यु यहीं पे हो गया था 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हो गए बख्तियार काकी। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। आपको अब बताना चाहेंगे शेख फरीउद्दीन गंज ए शक्कर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। ठीक है, उसके बाद आपको बाबा फरीद के बारे में बता दें। तो बाबा फरीद भी जब ये भक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें ये शामिल थे बाबा फरीद। ठीक है, चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने में जो बहुत बड़ा योगदान है बाबा फरीद का। चिश्ती सिलसिले का जो भारत में लोकप्रिय बनाने में प्रयत्न किए सबसे अधिक, वो बाबा फरीद का हाथ था। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में। शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध दिल्ली से, और इनका दरगाह भी दिल्ली में स्थित है। अब आपको बता दें शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किस औलिया ने या किस संत ने 7 शासकों का राज देखा।
तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था और ये दिल्ली में थे। इनको कहा जाता था दरबार में आकर के गाने के लिए, तो कभी ये दरबार में नहीं जाते थे, ठीक है? कभी भी किसी के दरबार में ये नहीं गए निजामुद्दीन औलिया। ये बोलते थे, इनका कोटेशन था, जब इनको राजा इनसे मिलने के लिए आते थे या फिर कहते थे कि हम इनके कुटिया में जाके मिलेंगे, तो ये कहते थे मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। तो इनका कहने का मतलब था कि हम सुल्तान के लिए नहीं गाते हैं, सुल्तान के लिए अपनी भक्ति नहीं करते, आराधना नहीं करते हैं, हम अपने ईश्वर के लिए करते हैं, ठीक है? अब आपको बताना चाहेंगे महबूल इलाही और सुल्तान औलिया के बारे में, ठीक है? ये 2 प्रसिद्ध नाम है संतों का, ठीक है? अब आपको बताना है चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम है, ठीक है? शेख सलीम चिश्ती का नाम है चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में। आपको बताना चाहेंगे फतेहपुर सीकरी में ये जाके बसे थे और आगे चल के इसको फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में ही जाके सलीम चिश्ती बसे थे और अकबर भी यहीं पे इनसे दुआ लेने के लिए जाता था, इनसे मिलने के लिए जाता था और इसी ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। अब आपको बताना चाहेंगे आपको फिरदौसी सिलसिला के बारे में। ये भी फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले की ही एक भाग है, ठीक है? इसका प्रभाव क्षेत्र बिहार था, यानी फिरदौसी सिलसिला बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और ये इसका बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो फिरदौसी सिलसिले का संबंध किससे है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है बिहार। उसके बाद बात करते हैं कादरी शाखा के बारे में। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है इस टॉपिक में। अब आपको बताना है नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। नक्शबंदी सिलसिला, इसमें इतना ही जानना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना चाहेंगे औरंगजेब एक 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 राजा था मुगल साम्राज्य का, जिसने गाने गाने बजाने में प्रतिबिंब लगा दिया था, ठीक है? तो औरंगजेब एक शासक था जो गाने बजाने पर अपने दरबार में ना प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है? संतों के मजार पे जाने से भी इसने मना कर दिया था, ठीक है? तो इस सतारिया सिलसिले का था, ठीक है? सतारिया सिलसिले का संबंध था औरंगजेब का और गाने बजाने का ये विरोधी था, ठीक है? अब आपको बताना है सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि खानका का मतलब क्या होता है? तो सूफी संत जहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, उसको कहते हैं खानका। समा का मतलब क्या होता है? तो एक सूफी संगीत समारोह का नाम है समा, यानी जहाँ पे सूफी संगीत समारोह होता है उसको आप समा बोलते हैं, ठीक है? शेख किसको बोलते हैं? तो सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को शेख बोलते हैं। इस्लाम धर्म कानूनों के विद्वानों को उलेमा बोला जाता है, यानी इस्लाम धर्म के जो कानून को जानते हैं वो कहलाते हैं उलेमा। अब आपको प्रेम वाटिका के बारे में बताएंगे। ये प्रेम वाटिका एक काव्य है जिसके लेखक है रसखान। आपको याद रखना है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान। ये प्रमुख पुस्तक है प्रेम वाटिका रसखान की। अब आपको बताना है सुजान रसखान के नाम से ये जाने जाते हैं। सुजान रसखान भी इसकी प्रसिद्ध रचना है, माने एक पुस्तक का नाम है सुजान रसखान, जिन्होंने रसखान नहीं लिखा है, ठीक है? और ये ब्रज भाषा में लिखा करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि रसखान किस भाषा में सुजान रसखान या प्रेम वाटिका लिखे हैं? तो आपको याद रखना है ब्रज भाषा। उसके बाद आपको बताना चाहिए मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी भक्ति आंदोलन के बहुत ही अच्छे कवि में से एक थे। इन्होंने 12 मासा नाम की एक रचना की है, 12 मासा, आपको याद रखना है। आपको बता दें जायसी ने पद्मावत और अखरावट जैसे पुस्तक की रचना की है और एक और पुस्तक है आखिरी कलाम। तो आपको पूछेगा 12 मासा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अखराट के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आपको बता दें 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है, ठीक है? अब आपको बता दें आपको जल्दी ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह जिसको जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 4 ईस्वी पूर्व यहूदी के प्रांत बेथलम में हुआ था। यानी ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बेथलम में। आपको थोड़ा सा इस जगह के बारे में जान लेना है, ठीक है? आपको बताना चाहेंगे कि इनको ना फांसी पर चढ़ा दिया था। चढ़ाने के बाद ना ये 3 दिन बाद फिर से पुनर्जीवित हो गए, ठीक है? और पुनर्जीवित हो गए, इसी के याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है? और गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ईस्टर त्यौहार जब ईसा मसीह को फांसी पर लटका दिया था, 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे, इसलिए ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। और गुड फ्राइडे मनाते हैं क्योंकि उसी दिन ना उनका बलिदान हुआ था, यानी शहीद हो गए थे, ठीक है? तो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बाइबिल के बारे में बताना चाहेंगे, बहुत प्रमुख धर्म है ईसाई धर्म का बाइबिल, ठीक है? अब आपको बताना चाहेंगे ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है? इसलिए
ईसाई लोग ना फ्राइडे को एक खास दिन के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वेटिकन सिटी के बारे में बता देते हैं। इटली में एक जगह है वेटिकन सिटी, जो स्थल रुद्र और संप्रभु देश है। ठीक है, तो वेटिकन सिटी के बारे में बता दें। इटली में एक जगह है वेटिकन सिटी, जो स्थल रुद्र और संप्रभु देश है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश के रूप में आता है वेटिकन सिटी। ठीक है, इसको ये वेटिकन सिटी को रोम के पादरियों का शहर भी बोला जाता है, यानी पोप का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, यह रोम के पादरियों, जिन्हें पोप भी कहते हैं, द्वारा शासित किया जाता है। ठीक है, यानी वेटिकन सिटी। थोड़ा सा बातें चलते चलते आपको याद रखना है। मदीना पश्चिम सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। मदीना यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर माना जाता है, मदीना। तो इस तरह से आपके सामने जो मैंने रखा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, भक्ति और सूफी आंदोलन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। अगर कोई डाउट है, शंका है, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक ले, जय हिंद।